गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली बार पढ़ा था कि सर हिलरी एडमंड जो थे वो उस तक पहुंच नहीं पाए उस चोटी पर, और वहां पर उन्होंने फिर से बारासिंगा को देखा, हिरणों के झुंड को। उन्होंने लगा कि वो हम पर हंस रही हैं। अब इस कहानी को हमको यहाँ से आगे बढ़ाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेंजास हमको देखना है थर्ड पैराग्राफ से। So I was back at Marlborough in May 1959, hoping on this occasion to get in ahead of the winter snow. मैं मालबोरो में वापस आ गया 1959 में, जो कि एक बेस कैंप है। मैंने सोचा कि अगली बार फिर से कोशिश करेंगे इस उम्मीद से कि इस बार हम सर्दियों में जाएंगे। बट द वेदर टॉट डिफरेंटली एंड आई अराइव्ड इन द माउंटेन्स ऑफ कपल ऑफ डेज आफ्टर द हैवीएस्ट स्नोफॉल इन ईयर। तो मैं कुछ दिन बाद ही वापस उसी पर्वत के पास आ गया सर्दियों में, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई थी। अ स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ 6 of us tramped अप द ब्रांच रिवर एंड बेस्ड ourselves a couple of miles पोस्ट सिल्वर स्ट्रीम। तो हम 6 लोगों की जो टीम थी वो नदी के किनारे हम लोग आ गए, सिल्वर स्ट्रीम जो कि पोस्ट थी, इन अ न्यू 4-man हट, जहाँ पर 4 झोपड़ियाँ थी, दैट हैड बिन फ्लोन इन बाय हेलीकॉप्टर फॉर द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ तक हमको वन विभाग के हेलीकॉप्टर्स ने पहुँचा दिया। वी वर स्नग एंड वार्म देयर, हमें वहाँ गर्म किया गया। बट फ्रीक्वेंट गस्ट ऑफ विंड ड्यूरिंग द नाइट इंडिकेटेड दैट इट माइट बी रादर अनप्लेजेंट ऑन द टॉप। पर जो तेज़ थपेड़े थे बहुत ज़्यादा सर्द हवाओं के, उसने हमें ये अंदाज़ा लगाने पर मजबूर कर दिया कि जो ऊंचाई पर जो हवा होगी, जो सर्दी होगी, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। आई क्राउल्ड आउट ऑफ माई स्लीपिंग बैग एट 4 AM एंड हैड लुक्ड आउटसाइड। मैंने अपने स्लीपिंग बैग की चेन खोली और बाहर की ओर देखा। द स्टार्स वर शार्प एंड ब्राइट अबोव अस। जो तारे थे वो बहुत चमक रहे थे हमारे ऊपर। बट क्लाउड्स फिल्ड द हेड ऑफ द वैली एंड स्ट्रॉन्ग एंड बीटर विंटर कैरिड स्ट्रिंग आइस पार्टिकल्स। बादलों ने तो जो पर्वत की जो ऊंचाई थी उसको पूरी तरह से ढका हुआ था। वो जो ठंडी ठंडी हवाएं थी उसमें तीखे तीखे बर्फ़ के टुकड़े तैर रहे थे, हवा मतलब पार्टिकल्स ऑफ आइस। देयर वॉज नो लाइकलीहुड ऑफ आवर गेटिंग अप द नॉर्थ ईस्ट रीज इन दीज कंडीशंस, बट वी हैड टू ट्राई। और इन परिस्थितियों में नॉर्थ ईस्ट की ऊंची चोटियों पर जाना हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। मतलब कोई चारा ही नहीं था, कोई आस उम्मीद नहीं थी, मगर फिर भी हमें कोशिश तो करनी ही थी। वी सेट ऑफ इन द डार्क एट 6 AM एंड फम्बल्ड अवर वे थ्रो स्क्रब एंड श्रिंगल ट्यूट्स इनटू द नैरो जॉर्ज ऑफ स्कूट वैली। हम सुबह 6 बजे अंधेरे उठ गए। हमने हमारा रास्ता ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी उन ऊंचाइयों पर, बर्फ़ की ढकी चिकनी चोटियों पर। और वहाँ पर हम स्कूट वैली के एक गीले गलियारे में, जहाँ पर पानी वानी भरा होता, वहाँ तक पहुँच गए। व्हेन डॉन ब्रोक, जब सूर्य उदय हुआ, वी वर क्लैम्बरिंग ओवर द जायंट ब्लाउंडर्स। सूर्योदय के समय हम एक बहुत विशाल पत्थर पर चढ़ रहे थे। इन द बेड ऑफ द स्ट्रीम एंड फ्लाउंडरिंग थ्रो स्मॉल स्नो ड्रिफ्ट, और उसके आसपास भी पानी भरा हुआ था और बर्फ़ की जो पार्टिकल हवा में उड़ रहे थे वो उसके थपेड़े भी हमें लग रहे थे। द विंड वॉज इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ एंड इट वॉज बीटर कोल्ड। हवा की जो रफ्तार थी, ठंडी हवा की, वो बढ़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। अबोव अस द स्नो प्लास्टर्ड बैटलमेंट्स ऑफ स्कूट नोब वर श्राउडेड इन फास्ट मूविंग क्लाउड्स। अब क्या होता है कि बर्फ़ जो हवा में तैर रही थी उससे हमको पूरा ढक दिया उन्होंने। मतलब प्लास्टर, एक तरह का पेस्ट लगा दिया पूरे हमारी बॉडी पर। और जो थे उसकी जो पर्वत की जो चोटियाँ थी वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुकी थी। बाय 9 AM 9 बजे तक वी वर स्ट्रगलिंग थ्रू डीप स्नो
on the steep slope of the top catchment basin of the river. 9 बजे तक वी वर स्ट्रगलिंग, हम संघर्ष ही कर रहे थे थ्रू डीप स्नो। उस पर्वत पे जो बर्फ़ बहुत गहरी हो चुकी थी ऑन द स्टीप स्लोप्स, और उस खड़े पर्वत पर, उस ढलान पर, और जो रिवर का जो उसके नीचे एक रिवर बह रही थी, हम वहाँ पहुँच गए। गेनिंग हाइट्स बाय गोइंग स्टीडली अपवर्ड्स टूवर्ड्स द रेज रॉक बट्रेस। अब पर्वत से जुड़े हुए छोटे छोटे पर्वतों पर हम धीरे धीरे इंच बाय इंच चढ़ने लगे और ऊपर की ओर जाने लगे। ऑन द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन, उस पर्वत के ऊंचे वाले हिस्से पर, एट टाइम्स वी वर मोशनलेस एज वेव आफ्टर वेव ऑफ विंड विप स्नो लैशेस अगेंस्ट अस। कुछ समय के लिए तो हम बिल्कुल हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हवा के जो थपेड़े थे और जो उसमें घूम रही बर्फ ने हमको बिल्कुल मोशनलेस कर दिया था, मतलब हम हिल डुल भी नहीं पा रहे थे। इट वॉज हार्ड टू बी श्योर जस्ट वेयर द ट्रू सुमिट ऑफ द पीक वास। और ऐसे स्थिति में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि उसका पर्वत की वो चोटी है कहाँ। वी क्लिम्ब टू द लेफ्ट, फिर हम बाईं ओर चढ़े, ओवर सम स्टीप स्नो कवर्ड स्लैब्स, जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए थे और जो बिल्कुल खड़े पर्वत थे। स्लिटरिंग एंड स्लाइडिंग एज थिन लेयर ऑफ स्नो गेव वे। कुछ बर्फ़ की चट्टानें वहाँ से खसकने लगी और फिसलने लगी, जिससे हमें थोड़ा रास्ता मिला। इट बिकेम इनक्रेजिबली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ सेफ फुट होल्ड। पर उस कहते हैं कि टूटती हुई बर्फ़ की परतों से हमें रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और हमें वहाँ पर मेंटेन करना, हमारे पैर को जमाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो वी डिसेंडेड 50 फीट एंड आई ट्राइड अगेन टू द राइट। तो हम 50 फीट नीचे आए और फिर से हमने कोशिश करी। एंड इंच माई वे अप अ स्टीप एंड नैरो लिटिल स्नो गुली। हम 50 फीट नीचे आए और एक क्या कहते हैं, खड़ी पर्वत के बीच में एक गीला हिस्सा होता है जिसे गुली कहते हैं, मतलब जहाँ पानी भरा होता है, क्योंकि वो स्ट्रीम के आसपास था, एक झील के, वहाँ आके रुक गए। आई रीच द क्रेस्ट ऑफ द रेज्ड एंड पुट माई हेड ओवर इनटू द फुल फोर्स ऑन द विंड। मैंने उस पर्वत पर अपना सिर जोर से दे मारा, निराशा में। हवा वहाँ पर बहुत बह रही थी। इट ऑलमोस्ट प्लग्ड ऑफ मी ऑफ द स्लोप, जिससे मेरा सर झटक कर उस पर्वत चोटी से दूर हो गया। ऑन द फार साइड द रिच ड्रॉप्ड abruptly away into the thousands of feet of precipice। अब उस झटके से क्या हुआ कि कई सारे बर्फ़ की जो लेयर्स थी वो टूट के नीचे आने लगी। इट वॉज फ्राइटनिंग साइड, ये बड़ी भयंकर स्थिति हो गई थी, हम डर चुके थे। बट डिस्पाइट द विंड आई थॉट वी कुड पॉसिबली गेट अलोंग दिस नैरो क्रेस्ट ऑन टू द टॉप स्टीप रॉक टॉवर दैट कट ऑफ फ्रॉम द सुमिट। पर इस हवा की निराशा में मैंने सोचा वी कुड पॉसिबली गेट अलोंग दिस नैरो क्रेस्ट, कि हम इस पतली सी पर्वत श्रृंखला से ऊंचाई पर जा सकते हैं, और जो कि मतलब कि वो जिस पर्वत से हम चढ़ रहे थे वो मेन पर्वत से थोड़ा दूर था, कटा हुआ था, पर मैंने सोचा कि जा सकते हैं। माई कंपेनियंस वर साइलेंट। जो मेरे साथी थे वो बड़े चुप रहे। देन ऑनेस्ट वॉइस स्पोक। तभी एक आवाज़ वहाँ से आती है, आई थिंक द रूट इज़ टेक्निकली बियॉन्ड मी। मुझे लगता है कि इस रास्ते से जाना संभव ही नहीं है। आई लुक्ड अगेन एंड डिसाइडेड दैट। मैं रुका और मैंने सोचा दैट विद दिस कंडीशन इट वाज प्रोबेबली बियॉन्ड ऑल ऑफ अस, कि ये परिस्थितियाँ हम सबके लिए असंभव है। दो यद्यपि वी वर रिलेक्टेंट टू लूज अवर हार्ड वॉन हाइट्स, हम नहीं चाह रहे थे कि जो जितनी ऊंचाई पर हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे हम उसको छोड़ दें। वी केयरफुली डिसेंडेड सेवरल 100 feet एंड देन एंटर्ड अ लॉन्ग एंड स्टीप स्नो
chute that gave a more direct route to the summit. तो हम कई हज़ारों फीट नीचे वापस आ गए, एक पतली सी गलियारे में वापस उस घाटी के, जहाँ से हमको उस पर्वत पे जाने का, जिस पे हमारा लक्ष्य था, और सीधा रास्ता दिखा. Our feet and hands were bitterly cold and our faces were shaved from the rasping wind. हमारे हाथ और पैर बुरी तरह से ठंडे हो चुके थे और जो हमारा चेहरा था वो तेज़ हवाओं की वजह से कड़क पड़ गया था. But we struggled upwards and emerged onto the ice-clad summit rock. पर हमने फिर से संघर्ष किया, हमने फिर से चढ़ाई शुरू की एक बुरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ से. Here mercifully we were less exposed to the wind. यहाँ इस जगह पर हमको थोड़ा हवा कम लग रही थी, ईश्वर की कृपा से हम हवा के बिल्कुल सामने नहीं थे. Gathering up the slack of the climbing rope, हमने हमारी चढ़ने की रस्सियों को इकट्ठा किया. We raised up the last 100 feet. आखिरी 100 फीट हमने चढ़ाई शुरू की. Along a narrow snow ridge, पतले से बर्फ से ढकी हुई चोटी से. And then on to the broad wind swept summit, और फिर उस विशाल बर्फ से ढके हुए पर्वत की तरफ. As if in acknowledgement of our victory, हमारी इस जीत की खुशी में the sun broke through the clouds and bathed us in golden light. इस जीत की खुशी में सूर्य भी उदय हुआ और हमें अपनी सुनहरी रोशनी में नहला दिया. Not even the wind and cold or the thought of our downwards journey, ना सर्दी ना वो ठंडी हवाएं और जो हमने नीचे से आने में संघर्ष किया, वो सारी चीज़ें could subdue my sense of satisfaction having reached this reluctant summit at last. ये सारी मुश्किलें भी मेरे दिमाग में उस समय नहीं आई, और क्योंकि मैंने उस बिल्कुल असंभव से दिखने वाली चोटी को चढ़ गया था, उस पर विजय हासिल कर ली थी. तो बच्चों, ये थी सर एडमंड हिलरी की विजय कहानी, जो उन्होंने अपने ही देश में एक बिल्कुल असंभव सी दिखने वाली चीज़ को उन्होंने हासिल किया था. थोड़ा सा मैं लेसन एक्सप्लेनिंग में ये वाला पार्ट आपको दिखाना भूल गया था, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा, और अच्छे से पढ़ाई करना, घर पर रहना और सेफ रहना. ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कुछ MCQs और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तब तक के लिए आप घर पर रहना और सेफ रहना. बाय.